वेलकम टू एग्जाम ऑफ नॉलेज। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज फॉर ऑल एग्जाम्स। जैसा कि आप प्रीवियस देख चुके हैं, हम 2 पार्ट निपटा चुके हैं, तो आज थर्ड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का है। इसको सिंपली करने के लिए हमें पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है तो 0.848 0.8, इसको हमने डिवाइड किया तो आया कितना, तो यहाँ आ जाएगा 0.106 बाई 2, तो आ जाएगा 0.53। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 0.125 इंटू में 2/5 डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम पलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 इंटू में 0.4, तो आ जाएगा 0.02। तो सिंपली ये 0.02 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.55। तो यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो दिया हुआ है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सिंपली करने के लिए 3 घंटियां 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 10 AM पर एक साथ बजती हैं तो वह पुनः किस समय एक साथ बजेंगी। सिंपल इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है 12, 15 और 18, इनको हम सब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 3 आवर। इसमें सिंपल ऐड कर देंगे 3 आवर तो 1 PM, तो ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले पढ़ना होगा। रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार का निवेश किया है। पहली योजना में ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और दूसरी योजना में ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। सिंपल इसको करने के लिए हमें सबसे पहले पहली योजना का निकाल लेते हैं। 25,000 इंटू में 8% बट्टे में 100 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2000। 2000 इंटू में 8% तो आ जाएगा हमारा 20 से 20 गई तो 160 इंटू 2, ये हो जाएगा 4000। तो सिंपल 4160 रुपये, ये पहली योजना का हो गया। दूसरी योजना में 6% से 1500 का हम लेंगे यहाँ पर 6%। ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको करने की यही मेथड ज़्यादा सही रहता है। 15 छिक्का 90, ये इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3000 और यहाँ आ जाएगा 90। इनको हमने ऐड कर दिया तो आ जाएगा 3090। अब 3090 4160 माइनस 3090, इनको हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आ रहा है 90701। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो एकदम करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट। एक मशीन के मूल्य को 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। क्वेश्चन में पढ़ना है ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है ह्रास। ह्रास मतलब डिक्रीज हो रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो सिंपली करने के लिए हमें क्या करना है, 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9, इसको हमने लिखा 100 और ये 81। तो सिंपल 100 बराबर 1 लाख, तो 81 बराबर 81,000। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपए किलो है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 55 रुपए किलो मूल्य वाला वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद मिश्रण 91 रुपए किलो की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है यदि वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है। तो सिंपल यहाँ पर पहले हम सब यहाँ लगाएंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड यहाँ बेस्ट रहेगा। उसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है 13%, इसको क्या लगेंगे हम सब 3/10। प्रॉफिट हो रहा है तो 13/10, तो 13 बराबर 91 दिया है, तो 10 बराबर 70। तो एलिगेशन में हमें बेस कोस्ट प्राइस ही चाहिए 112, 56, यहाँ 70, 460, इसमें से माइनस करेंगे तो 14 और यहाँ आएगा 254। यहाँ पर आएगा 42, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 1:3। तो करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है। 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरती है। ये दीवार है, इसका 40% आयतन रेत और सीमेंट घेर रही है, तो हमें ईंट का निकालना है सिर्फ। तो इनको हम जो 40% है इसको दीवार में से हटा देंगे। तो वो हटाएंगे कैसे, देखो 81 इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ईंट की वैल्यू सेंटीमीटर में है, इंटू में 2900 इंटू में 0.8 नहीं रहेगा 80 सेंटीमीटर बट्टे में 72। इसका हम कितना लेने वाले हैं 60%, इंटू में 50 इंटू में 25। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, यहाँ 9 से ये कट जाएगा, बचेगा 8, 8 से 8 गया। अब हमारे पास बचा क्या है, देखो 29 इंटू 8 इंटू में 1000 बट्टे में 5 इंटू में 125। यहाँ 9 भी बचा है ये वाला, और इंटू 6 रहने वाला है बस। ये 8 नहीं रहेगा, एक बार अगेन देख लेंगे कुछ मिस्टेक ना हो ताकि। तो यहाँ पर बचा था हमारे पास 29 इंटू 9 इंटू 6 इंटू में 1000 बट्टे में 5 इंटू में 125। तो 25 चौका 40, 25 पंजे 28 हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे होगा ये। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, शायद कोई हमने मिस्टेक कर रखी। एक बार अगेन ट्राई करेंगे इसे। कैसे होगा देखिए, 81 इंटू 29 इंटू 0.8, 72 इंटू में 50 इंटू में 25
इसका 100, इसका 100 और सभी का 100 लगा लिया हमने, और इन सब का भी 3/5%। इसका एक 0। अब इसको काट लेंगे सिंपल, कैसे काटना है देखिए। 9 9 81, 9 8 72, 8 से ये वाला 8 गया, डिवाइड कर दिया। अब बचा हमारे पास 5 5, 5 5, ये हो जाएगा 4, फिर ये 4, ठीक है। अब यहाँ 29 इंटू 9 इंटू में 16 इंटू में 3, तो सिंपल देख लेंगे। 9 9 81, 16 32 48, तो यूनिट डिजिट 8, ये यूनिट डिजिट देखना है हमें, यूनिट डिजिट इसका 8 यूनिट डिजिट, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें। अर्धगोले का टीएसए, अर्धगोले का टीएसए क्या होता है? 3πr²। तो 3πr² बराबर दे रखा है हमें 155। तो 3 इंटू में 22/7 इंटू में r² इज इक्वल 155। तो r बराबर 1085/66 का अंडर रूट, ये हमारी रेडियस जाएगी, और ये ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा रहने वाला है। कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य किसी क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 56 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है? तो सिंपल इसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखते रहिए। 50% कितना होता है? 1/2, मतलब कि 2 से 3। 10% 1/10, तो छूट दे रहा है 10 से 9, तो 9 3 27, ये हो जाएगा 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। 7 इज इक्वल टू 56, तो एक बराबर आ जाएगा 8। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 160, और हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य, तो 160 का 3/2 कर देंगे, तो 240 हमारा आ जाएगा, जो एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अब 9 क्वेश्चन करेंगे। 9th सिंपल। एक दुकानदार किसी उत्पाद पर 10, 15 और 20% की 3 क्रमागत छूट देती है। वह एकल समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें जिससे अंतिम मूल्य समान रहे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे याद रखेंगे, वो केवल डिस्काउंट में ही काम करता है। x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज का, इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसी परसेंटेज आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो करेंगे कैसे होगा? 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15/100 इज इक्वल टू 25 माइनस कितना आ जाएगा? 1.5, तो यहाँ आ जाएगा 23.5%। अब 23.5 प्लस नेक्स्ट इसमें लगाएंगे प्लस 20 माइनस 23.5 इंटू में 20/100, इसका भी एक घटाया, इसका एक 0 खत्म। तो सिंपल इसको ऐड किया हमने, 5.324, सॉरी 4 हो जाएगा ऐड होकर, माइनस करेंगे हम सब, कितना? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, तो 4.10 से 1 0 कैंसिल, तो 4.7 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.8%, जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रामानंद अपनी आय का 48
25% खाद्य पर, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर और शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। उसके पास बची शेष आय उसकी आय की कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है 48, 25 और 12। यहाँ कहीं शेष नहीं लिखा तो हम सब डायरेक्ट ऐड करके परसेंटेज करेंगे। 48 और 12 तो कितना हो जाएगा? 60, 10, 70, 5, 75, सॉरी 85। तो इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 85%। रिमेनिंग कितना बच रहा है? रिमेनिंग हमारे पास बचा 15। अब 15 का 60% वह किस पे खर्च रहा है? शिक्षा पर। तो 60% निकाला हमने, 1 0 से 1 0 गया, 5 दिया 15, 5 दूनी तो 9। तो 9 एजुकेशन शिक्षा पर व्यय कर रहा है। और उसके पास बची शेष आय, उसकी आय का कितना प्रतिशत है? हमें पता है कि 100 हमारी इनकम है और अब 9 एजुकेशन पे, तो 15 माइनस 9 तो कितना बचा? रिमेनिंग 6। तो जो 6 है वो आय का कितना प्रतिशत है? तो 6% ही होगा। जो आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको कैसी लगी वीडियो? क्लास को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में भी मिल सके। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।